हेलो, मैं कंचन बी शर्मा आज आपको वास्तु के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। हम वास्तु कैसे चेक करते हैं, स्पेशली जब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं कैसे वास्तु चेक करती हूँ। ये वीडियो मैंने सिर्फ उस चीज़ के लिए बनाया है, ठीक है। तो आप सबको पता है जो वास्तु होता है वो 8 डायरेक्शन पे काम करता है, जो कि होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच से एक जो डायरेक्शन निकलता है जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसी तरीके से साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये 8 डायरेक्शन हुआ, ठीक है। अब जो एडवांस वास्तु होता है, जो इसके भी सब डायरेक्शन जो निकले हुए हैं, उसे हम महावास्तु या एडवांस वास्तु के नाम से भी जानते हैं। उसमें क्या होता है, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच से क्या निकला, नॉर्थ ईस्ट। उसी तरीके से नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच से जो निकला नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इसे सब डायरेक्शन कहते हैं। इस तरीके से ये पूरा 16 डायरेक्शन होता है। अब इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि आपके घर में विंडोज़ भी होता है। देखिए, जो हमारा जो वास्तु होता है उसमें हम एंट्रेंस देखते हैं ना, कि हमारा एंट्रेंस क्या है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, या नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। इस तरीके से हम चेक करते हैं। लेकिन जब हम 16 डायरेक्शन और 32 एंट्रेंस को जब चेक करते हैं तो उसमें जो आपका विंडोज़ है, आपके घर में एक छोटा सा होल है जिससे भी बाहर से हवा आ रही है तो उसे भी काउंट किया जाता है, उसका भी हम इफ़ेक्ट देखते हैं। हमको बहुत बारीकी से देखना होता है कि किसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। इसके लिए इसे एडवांस वास्तु भी कहा गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जब हम चेक करते हैं ना, तो वो हमें प्रॉपरली पता चल जाता है कि वो कौन से विंडोज से आया है, या फिर वो कोई पिन पॉइंट, मतलब जो छोटा सा होल है वहाँ से आया है। ये चीज़ भी हमें पता चल जाती है। इसके बाद होता है एक पर्सनलाइज्ड वास्तु। देखिए, वास्तु सबके लिए सेम नहीं होता। वैसे तो सबके लिए सेम होता है, लेकिन कैसा होता है ना, जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, यानी जब हम जन्म लिए थे उस वक्त जो ग्रह की स्थिति थी, वो स्थिति भी हमारे घर को दर्शाती है। तो जैसे अगर आपकी कोई दशा चल रही हो, अगर वो बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हो। अगर वो नहीं अच्छा है तो आपको हो सकता है डाउनफॉल आ रहा हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली भी आपके घर का कोई डायरेक्शन है जो डिफेक्ट में है, या जो आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। दूसरा होता है, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के अकॉर्डिंगली आपके घर का डायरेक्शन, कोई एक मेन डायरेक्शन होता है, वो अलग अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस क्या रिलेटेड करते हो, जैसे अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हो, या ऑनलाइन आपकी बिज़नेस है, या आपका बिज़नेस दिमाग से जुड़ा हुआ है, यानी मेंटली जिसमें आपको काम करना पड़ता है वैसा है, या आप फिज़िकली आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है वैसा काम है। तो इस तरीके से हम एनालाइज़ करते हैं कि आपका काम क्या है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा ज़ोन आपका सही होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है। देखिए, हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जो है ना, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसमें हो सकता है आपको नॉर्थ ईस्ट का मंदिर फ़ायदा ना दे रहा हो सकता है उसकी वजह से भी डाउनफॉल आ रहा हो सकता है साउथ ईस्ट, जहाँ पे हम नहीं कहते हैं, वहाँ पे आपका मंदिर हो, वहाँ पे मंदिर होने से आपको फ़ायदा देगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, हम छोटा छोटा चीज़ भी कहते हैं, दान करने भी बोलते हैं, जिससे आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। ओवरऑल क्या है ना, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने से मतलब है हमें। आप भी अगर किसी को बुलाते हो तो आप यही चाहते हो कि आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिले, है ना। और दूसरा मेरे पास क्या है, देखिए, जब हम किसी के घर जाते हैं तो घर की एनर्जी क्या है, घर की एनर्जी क्या है, वो मुझे इससे पता चलता है। ये हमारा ऑरा एनालाइज़र है, जिससे हमें घर की एनर्जी क्या है, और जब हमने कोई रेमेडी की है तो वो रेमेडी से क्या असर पड़ रहा है, वो चीज़ें भी हमें इससे पता चल जाती हैं। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यस, हम जब किसी के घर जाते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से मुझे बता देता है कि इस घर की एनर्जी क्या है। अगर कोई लैंड है तो वो लैंड या वो प्रॉपर्टी, वो जो या शॉप है, वो उस इंसान को सूट करेगा या नहीं करेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो मैं चेक करती हूँ। आई होप अगर आपको कोई भी सवाल हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8779099224। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।